क्या हो गया? आप लोगों का कोई चैट नहीं आ रहा है अभी मुझे? कोई तो हेलो बोल दो कि सब शांति से देख रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, चैट डिले हो रहा है। चलो, आवाज आ रही है मेरी? खैर चेक कर लो, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। बता दो चैट नहीं आ रहा है। क्या हो गया? चलो, आप लोग का चैट नहीं आ रहा है मुझे। मैं देख लेती हूँ क्या इश्यू है, लेकिन मैं क्लास तो शुरू कर दूं क्योंकि आवाज तो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने कंफ्यूजिंग एडवर्ब पढ़ा था और मैंने आपको कहा था, याद करो, कि आप लोग बस देख लो, हम आपको एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। हाँ आ गया, देखो तो आवाज आ रही है ना बात? बिल्कुल हाँ आ गया, सबका चैट आ गया। बड़ा करो, बड़ा करो। हाँ बड़ा ऊपर करो। बच्चे लोग बदमाश हो गए आजकल, इस बैच के बच्चे बदमाश है थोड़े से। हाँ 5 कर दो कम से कम, ऐसा हो कि 5 मैसेज दिखे मुझे। हाँ चलो, ये आपको लेट और लेटली याद करो। तो बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने कहा था रुक जाओ मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिख के दे दूंगी। तो अरे यार, एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दे दिया, ठीक है ना? ठीक है, इसको हाल फिलहाल होता है, इसको मैं आपको लोड तो कर दूंगी। और सेंटेंसेस का था ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना? अरे 1 से 20 तक पोर्टल में लोड कर दो, मारूंगी थप्पड़ खींच के, जैसे लग रहा है मैं बैठी हुई हूं। हाँ अभी तो एक एक करके बना रही हूं मैं, और इसका पहले 1 से 20 तक लोड करके दे दूं इसको। बच्चे मेहनत लगता है, समझे ना? चलो, देखो, फिर हार्ड और हार्डली सिखाया था। रणवीर मैं इस महीने से देख रही हूं इस चीज को, इस महीने से देख लूंगी। और उसके बाद देखो मैंने उसको कंप्लीटली जैसे कहा था मैं बना के दे दूंगी, दे दिया। हार्ड नट टू क्रैक, अ पीस ऑफ वर्क विच इज डिफिकल्ट टू डू, एंड डाई हार्ड इज लॉयल, है ना? उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था 26 से लेकर 35 तक फ्री और फ्रीली, और फ्री और फ्रीली का पूरा कंप्लीट फ्री गिफ्ट सुपरफ्लुअस है। लेजर टाइम सुपरफ्लुअस है। फ्रीली का क्या मतलब है और फ्री का क्या मतलब है ना? आजाद होगा, बस एडवर्ब है ना, आजाद होगा, ठीक है? कंफ्यूजिंग वर्ब भी अपलोड कर दें। आपका जो पढ़ा रही हूं मैं, आपके जो पोर्शन से रिलेटेड वो तो मैं करते जा रही हूं। प्रोन टू का मतलब होता है बेटा संभावित, जो चीज होने की संभावना होती है। टू मच और मच टू का जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो यहीं पर लिख के खत्म कर दिया आपका, ठीक है? स्टिल का जो एक्सप्लेनेशन बताया था वो यहीं पर खत्म कर दिया, ठीक है? और सो टू और वेरी, इसका जो मैंने बताया था वो मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख के खत्म कर दिया, ठीक है? आप इसमें कह सकते हो जैसे एक सेकेंड, ये जैसे है एडवर्ब नॉट मूविंग, या कह सकते हो इन नॉट मूविंग कंडीशन। स्टैंड स्टिल का मतलब यही होता है कि जब आप बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है? ईगर बीवर का मतलब बेटा होता है जो कुछ करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, बहुत ईगर हो करने के लिए, ठीक है? तो अब छोड़ो उसको, पहले देखो क्या, अरे तुम लोग भी है ना? अब कुछ नहीं खा रही मैं, देख लो। एडवर्ब कंजंक्शन सब समझ में आ गया। जानते हो ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है जरूर, मैं किनारे जाके कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, तुम लोग को पता तक नहीं चलता है ना?
अरे सचिन, आप सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर मैं रात में पढ़ा रही हूं, अब रात में देखो 10 बजे आके, जानते हो बच्चे वहां से खाली एक ही आता रहता है मैसेज, बड़ा करिए, जूम करिए, जूम करिए। जानते हो क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं एक पेज में पीडीएफ दूंगी ना तो मुझे बार बार जूम करते रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसा पीडीएफ बना रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं बेटा, 16 जुलाई से जो शुरू हो रहा है वो 2499 वाला बैच नहीं है, वो मेरा आपके साथ मर्ज होने वाला बैच है। जो मेरा इंग्लिश शुरू होगा ना 10 उससे मर्ज होगा। लेकिन आपको बता दूं, वो पता नहीं आप लोग उसके चार्जेस जो है वो 5500 है, उसके चार्जेस 5500 है, जिसमें आपके साथ इंग्लिश मर्ज होगा, यानी 10 से शुरू होगा। बिल्कुल फ्रेश जीएस शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश मैथ्स शुरू हो रहा है, अजय राणा सर का जो भी डेमो चल रहा है, और बिल्कुल फ्रेश रीजनिंग शुरू हो रहा है। ये तीनों बिल्कुल फ्रेश है बेटा, इसके टीचर्स की कमी नहीं है मुझे। सबसे खाली एक ही प्रॉब्लम की कमी है यहाँ पे, एक ही चीज की कमी हो, नीतू सिंह की कमी, बस वो एक है, क्लोनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये मेरा जो सेकेंड चैप्टर है ना 10 का, वो उसमें क्या नाम है 06 वाले में, उसके साथ। ठीक है, आप लोग के बिल्कुल फ्रेश मिलेगा सब कुछ। ठीक है, देखो ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है प्रियंका, पाले जी को वाटर में भिगो के खाओ, मजा आ जाएगा। तुम लोग पागल हो, रात वाली क्लास करो, क्योंकि उसमें क्या है ना, मैं पैसेजेस, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट कराती हूं। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है ना आपको, ये 5500 का है, क्योंकि उस समय दूसरा बैच था, उसमें मेरा 1999 वाले के साथ मर्ज था, इसीलिए वो कम था। बेटा अभी रुक जाओ, फ्यू फ्यूअर जो है ना, अ फ्यू द फ्यू मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाती हूँ। कोई बच्चा लिखा था कि मैम फ्यू अ फ्यू आपने नहीं पढ़ाया है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू आपको आर्टिकल में पढ़ाती हूँ, वहीं पर मैं फ्यूअर करा देती हूँ। ठीक है, क्लियर? विकास, आपके साथ तो कुछ भी मर्ज नहीं होने वाला, आपका तो खत्म है मामला। अभी आप लोग के साथ कुछ भी मर्ज नहीं होगा, क्योंकि इस बैच को अब पॉसिबल नहीं है, इसमें इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए ना, इसमें पॉसिबल नहीं है। सो वेरी 2 का मैंने एक्सप्लेनेशन कहा था ना, मैं लिख दूंगी आपका, देखो मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, और मैं अब चल रही हूं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आओ, सुनो ध्यान से, सुनो। लिटिल और नथिंग मतलब भाई अब बहुत थोड़ा सा पेशेंस बाकी है मेरे में, और मुझ में पेशेंस नहीं है। ठीक है ना, मुझ में बहुत थोड़ा सा पेशेंस है, बिल्कुल ना के बराबर बच गया है, यानी कि या तो बहुत थोड़ा सा है या तो ना के बराबर है। और अगर मैं कहूं कि भाई अगर उसके पास थोड़ा सा पेशेंस है भी, या थोड़ा सा खाने के लिए कुछ है भी ना, तो बहुत थोड़ा सा है, मतलब ना के बराबर है, इसका मतलब लिटिल इफ एनीथिंग। आप लोग अपना डाउट्स लिख के छोड़ जाओ, मैं बीच बीच में डाउट्स पूछते रहूंगी, देखते रहूंगी। ठीक है ना, लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब है कि अगर है भी तो बहुत कम है। बेटा ऐसे नहीं, आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन का बुक नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर का मतलब क्या है कि या तो कभी नहीं, या है भी तो कभी कभार। और इसमें क्या है, सेल्डम इफ एवर का मतलब अगर कभी कभार है भी, अगर है भी तो बहुत कम है, बहुत कम है, यानी कि सेल्डम है। अब देखो आपसे पूछा क्या जाएगा, बेटा आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिटिल इफ दिया हो ना, तो लिटिल इफ तो नहीं है यहाँ पे लिटिल इफ है, इसका मतलब मैं सीधा एनीथिंग लगा दूंगी। और सेल्डम और है, अच्छा सेल्डम और है, और के साथ क्या है, नेवर है। अच्छा सेल्डम इफ है, सेल्डम इफ है, इफ के साथ क्या है, एवर। इसका मतलब आपको सिर्फ जोड़ा याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ जोड़ा याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। दे हैड लिटिल इफ एनीथिंग टू इट, यानी कि अगर कुछ है भी खाने को तो बहुत थोड़ा सा है। शी सेल्डम और नेवर कम्स हियर, कभी कभार आती है, नहीं तो नहीं आती है। ही कॉल्स मी अप सेल्डम इफ एवर, वो मुझे बहुत कम कॉल करता है, और अगर किया भी तो, वरना नहीं करता। इसका मतलब समझ में आया आपको?
आपको जोड़ा याद रखना, जोड़ा मतलब सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, बस जोड़ा याद रखना। ठीक है, क्लियर? बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए इसको देखो, 1 मिनट टाइम दे रही हूं, तब तक आपका बेटा रीजन यही है ना कि या तो कभी नहीं आता है, और अगर कभी आता भी, सेल्डम मतलब कभी कभार, अगर आता भी है तो कभी कभार, इफ एवर, आया भी तो कभी कभार। ठीक है, द टीचर आस्क्ड हिम वेदर पॉवर्टी इज नॉट अ कर्स, इसका वॉस मत कर देना। पंची रीजन तो बता दिया मैंने आपको कि अगर कभी किया भी तो कभी कभार, है ना। 50 बस अभी शुरू ही किया है, स्पोकन और ग्रामर चल रहा है यूट्यूब पे, वो बंद ही हो गया। बेटा स्पोकन और ग्रामर जानते हो चल रहा था, लेकिन अब तो मुझे गालियां पड़ रही उधर से। कारण क्या है ना, एसएससी मेंस वालों को भी कराना पड़ रहा है बीच में, तो एसएससी मेंस का कराने लगा है मैंने अभी आप वहां पे। शी वॉन्ट द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले विथ फायर, प्रमोद ये हो सकता है। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज में मोहम्मद मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्या कहा था, कंपैरेटिव डिग्री आता है। हैप्पी बर्थडे दया, हमेशा खुश रहो, बहुत तरक्की करो। प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते होता है। ठीक है बेटा, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है ना मैं कराऊंगी आपको आर्टिकल में। अभी एडजेक्टिव का 10 पॉइंट है जो आर्टिकल में होता है, 10 पॉइंट आर्टिकल में होता है, जिसके साथ भी आर्टिकल का जिक्र देंगे ना वो आर्टिकल में चला गया। ठीक है, अब आओ ध्यान से सुनो। इसमें जो 2 मीनिंग है क्वाइट एंड क्वाइट का, सबसे पहले QUIET, इसका मतलब तो सीधा सीधा शांत है, सीधा सीधा इसका शांत है। ठीक है, इसका मतलब है कि चुप रहो, कीप क्वाइट, है ना। और ये क्या है, ये क्वाइट जो है ये सीधा एडजेक्टिव। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूं ऐसे, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में इसका मतलब है शांत। ठीक है, हो गया, शांत हो गया। अब सुनो नेक्स्ट ध्यान से। He has उसको nothing can dash the chirpy word, इसी से बना हुआ एक वर्ब है क्वाइटन, ये वर्ब है, इसका मतलब हुआ शांत करना, यानी कोई भी चीज जो चहचहाते हुए पंछी है उसको चुप नहीं करा सकता। कैन के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, हमने लगा दिया। ठीक है, अब क्वाइट से बना हुआ एक और है एडवर्ब है क्वाइटली, वो चुपचाप, एडवर्ब है ये, वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना घर छोड़ दिया, चुपचाप, यानी ही लेफ्ट होम क्वाइटली। ठीक है, ये देख लो, ये 3 है जो क्वाइट से बना हुआ है। बेटा आपको कोई भी है ना, टिप ऑफ का मतलब होता है बेटा खबर मिलना हल्का सा, जैसे टिप ऑफ मिला था कि विकास दुबे MP में है। मेघना क्या करे बेटा बताओ ना, क्राउड तो सब जगह है ना। अब सुनो नेक्स्ट, ही हैज डैश स्मोकिंग, ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। क्विट, क्विट वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब हुआ कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ही हैज क्विट स्मोकिंग, है ना, हो गया। अब आओ सबसे पहला जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, आई एम डैश हैप्पी। देखो ये जो क्वाइट वर्ड है ना QUITE, इसका इतना विचित्र मीनिंग है ना। एक तो ये पहले तो एडवर्ब है, ठीक है ना, ये तो एडवर्ब है,
और विचित्र मीनिंग क्यों है? क्योंकि पहला में आई एम क्वाइट हैप्पी, इसका मतलब एकदम पूरी तरह से, पूरी तरह से, दैट मीन्स कंप्लीटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल खुश हूं। आई एम क्वाइट हैप्पी मतलब कंप्लीटली हैप्पी हूं, इसका मतलब आराम से QUITE हो गया। लेकिन बताओ, अगर आप क्वाइट राइट होते यानी कंप्लीटली राइट होते तो क्या मैं ये कहती कि तुमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस किया है? नहीं ना, मैं ये थोड़ी बोलती कि तुमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है? क्योंकि इसका जो दूसरा मीनिंग है, दूसरा मीनिंग यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रही हूं आपको। इसका मतलब होता है सेकेंड पॉइंट में इसका क्वाइट का कि अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना, काफी हद तक, जिसको हिंदी में कहते हैं काफी हद तक। अब आप देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी तरह से, इसका मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ, है ना, मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि क्वाइट का मीनिंग अपने आप में विरोधाभास है। एक जगह कह रहा है पूरी तरह से और एक जगह कह रहा है पूरी तरह से नहीं, कुछ बाकी रह गया। ठीक है, एकदम खुश हूं, तुम काफी हद तक सही हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर रहे हो। चुप रहो, स्मोकिंग करना छोड़ दिया, चर्पी बर्ड्स को, चहचहाते हुए पंछियों को कुछ भी चुप नहीं करा सकता। एंड ही लेफ्ट होम चुपचाप। बोलो कोई प्रॉब्लम? मेघना, वो पंछी चहचहा रही है, मैं उसको अवॉइड कर रही हूं, वो बहुत बोल रही है बीच बीच में। ठीक है, 55 में क्वाइट होगा मैम, 55 में, यस। सॉरी यार, मैं अपने एकदम झोंके में पढ़ाते चले जाती हूं और कभी कभी कुछ गलती कर जाती हूं। यस, इन दोनों में तो क्वाइट है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? मीनिंग पूरा कंप्लीट बता दिया, उसके साथ मैंने क्वाइटेंट वर्ड बताया है, उसके साथ मैंने क्विट समझा दिया, क्वाइटली एडवर्ब है ना, और क्वाइट का ये दो मीनिंग बताया जो आपस में खुद ही विरोधाभास है। चलो 1 मिनट के लिए देखो, पैराडॉक्स में क्या पढ़ाऊं बेटा? ऐसा तो एग्जाम के लायक तो कुछ नहीं है। फिफ्टी 55 में क्या रॉन्ग है? अच्छा, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था, ठीक है, हाँ देख लिया मैंने। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी होता है निशान, प्रेफरेबल के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। क्वाइट का कैसे मालूम होगा कहां लगाना है? मीनिंग चेक करो ना बेटा, मीनिंग चेक करो। नहीं, वो हैप्पी के साथ आ रहा है ना, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। नहीं बेटा, मैं अवॉइड इसलिए नहीं कर रही, तुम क्वेश्चन पूछो तो मैं अवॉइड नहीं करूंगी। ईयरफोन आइकन में जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसा कैसे होगा? हाँ अंकित, मैं देख रही हूँ बेटा, बैकअप वीडियो का है ना, ये तो क्या करूं, बड़े खर्चे होते हैं, रुक जाओ मैं देखती हूँ। बिकॉज ऑफ हिज, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो, बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। फिर दो बार बिकॉज क्यों लगा दिया है? चलेगा लेकिन। tongs are used by our mothers while making chapatis, ये होगा। हाँ वो देख लिया वैशाली, वो रिपीट हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग पॉइंट आउट कर देते हो ना, मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है।
वेरी गुड अनुष्का, 95 आया इन इंग्लिश आउट ऑफ 100, वेरी गुड। चलो अब आओ इसमें आते, नियर, नियर बाई और नियरली। ही लिव्स कहां? नियर माई हाउस, ठीक है ना, नियर बाई भी चलेगा, ही लिव्स नियर माई हाउस या नियर बाई भी चलता। लेकिन ही लिव्स इन अ, पास वाला नियर का मतलब क्या हुआ? नियर माई हाउस, ये नियर जो है यहां पे एडजेक्टिव है। ये आपको लिव्स नियर, यस, एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा ये तो, क्यों हाउस से रिलेटेड बता रहा है, कहां है ना, पास में। He lives in a nearby lane, nearby lane यानी nearby का मतलब होता है पास वाला, nearby पास वाले लेन में, ये भी एडजेक्टिव है, पास वाले लेन में रहता है। आई एम नियरली डन, डन की विशेषता बता रहा है ये कि लगभग हो चुका है, मेरा काम लगभग खत्म हो चुका है। नियरली ये एडवर्ब है, क्योंकि डन यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, लगभग हो चुका है मेरा, है ना। नजदीक के फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, देखो यहां पे नियर एडजेक्टिव है, फ्यूचर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। आज द एग्जाम, एक सेकंड रुकोगे, नियर का मतलब हुआ नजदीक के फ्यूचर में। इन द नियर फ्यूचर एडजेक्टिव के रूप में, ऐसे जानते हो नियर है ना, एडजेक्टिव पब्लिक प्रेपोजिशन दोनों लगा दो, दोनों में है, दोनों का मतलब वही होता है पास में। इन द नियर फ्यूचर अगेन एडजेक्टिव में, कि पास का जो हमारा फ्यूचर है यानी कि निकट फ्यूचर, पास में या निकट फ्यूचर में, निकट भविष्य में। वी विल ट्रैवल टू द मून। एज द एग्जाम नियर्ड, नियर्ड का मतलब हो गया वर्ब, नियर हमारा वर्ब भी है जिसमें होता है पास आना, है ना। शी केम नियर, देखो यहां पर भी, यहां पर केम नियर, नियर यानी कि एडवर्ब है, नियर एडवर्ब है यानी पास, वो नजदीक आई, पास या नजदीक। केम वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है ना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। सो नियर बाई सिर्फ एडजेक्टिव है, नियरली सिर्फ एडवर्ब का ही काम। नॉर्मल बताऊं, नॉर्मल की बात करूंगी मैं, ठीक है। अननेसेसरी अगर बात करूं ना तो स्टिल तो वर्ब भी है, छोड़ो उसको। तो इसमें आप देख रहे हो कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। नियर, नियर एडवर्ब है, वर्ब है और एडजेक्टिव प्रपोजिशन दोनों है, ठीक है। 61 समझा दीजिए। 61, ही लिव्स नियर माई हाउस, देखो हाउस से रिलेटेड बता रहा है उसकी बात, है ना। यस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। नियर माई बिल्डिंग क्या होगा? बिल्डिंग के पास, पोजीशन ही तो बता रहा है। यस, 65 में ना ना ना, 65 में नियरली क्यों होगा भाई? नियर खुद ही एडवर्ब है, नियरली एडवर्ब है यानी कि लगभग है। नियरली का मतलब होता है लगभग। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, नियर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। एज द एग्जाम अप्रोच्ड, अप्रोच मीनिंग निकल रहा है उसका, बिल्कुल सही है। शी इज वाइजर एंड मोर ब्यूटिफुल होगा सोनाली। आप अगर शी इज वाइजर नहीं, मोर वाइज देन ब्यूटिफुल होगा बेटा, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति के दो गुणों की को कंपैरिजन कर रहे हो। 50 बता दे, फिर पीछे चले गए आप। 50 तो पढ़ा चुके थे पहले, आज तो 51 से शुरू किया मैंने। आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, यहां कंजंक्शन था। नियरली क्यों लगा है 65 में? नियरली का मतलब लगभग मेरा हो चुका। अगर मैं कोई मेरा एग्जाम है और कोई कहेगा पेपर जल्दी दो, मैं कहूंगी बस आई एम नियरली डन, बस हो चुका मेरा, थोड़ा सा बचा हुआ है, यानी नियरली मतलब लगभग। 58 बता दो,
58 की बात अगर करोगे तो ये है नथिंग कैन क्वाइटन, कोई भी चुप नहीं करा सकता चर्पी बर्ड्स को। मैं नियर्ड आना चाहिए, हाँ तो नियर्ड तो लगा दिए हैं। एज द एग्जाम केम नियर है ना, नियर्ड है। एज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन नियर्ड, नियर्ड मतलब हो गया नजदीक आना। केम नियर लगाओगे तो भी चलेगा। तो V2 ही तो लगाया है, देखो आई ग्रीव एंशियस, ठीक है। अब आओ इनफ, बोलोगे इनफ तो सब में सेम मीनिंग है, लेकिन देखो जरा क्या है ये। ठीक है, चले बोलोगे खाली तो इनफ है, क्या है कुछ नहीं, सब में इनफ लिख दो। लेकिन बेटा इनफ का पता तो होना चाहिए ना कि कब मतलब क्या है। आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन, शी हैज इनफ प्रॉब्लम्स। यहां पे हम सिर्फ पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज दिखाना चाह रहे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाते हैं कि इनफ का मतलब होता है काफी, इनफ का मतलब होता है मोर देन सफिशिएंट। लेकिन इनफ के साथ मैंने इंफॉर्मेशन यानी अनकाउंटेबल नाउन लगाया है। फिर इनफ प्रॉब्लम्स कहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया है। लेकिन इनफ बॉय नहीं कहेंगे, इनफ बॉयज कहते, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, ये पोजीशन है इनफ का, यानी इनफ आता है नाउन से पहले। देख लो, सिक्सटी 65 में क्या नियर आएगा यार, 65 में क्यों नियर आएगा। शी केम वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब में कौन सा नियर्ड है, वर्ब में ईडी लगता है यार। वर्ब में ईडी कहां लगेगा, एडवर्ब चल रहा है बेटा, एडवर्ब कंफ्यूजिंग, एडजेक्टिव के बाद कंफ्यूजिंग एडवर्ब आई हूं मैं। नाउन के पहले इनफ लगता है। अब आओ, ही इज टॉल इनफ, ये क्या हुआ। अगर हम वेरी टॉल कहें तो एडवर्ब वेरी टॉल के पहले आया, एडजेक्टिव के पहले आया। इनफ एक विचित्र एडवर्ब है।